दुनिया बदल रही है। अभी से बच्चा उठाने की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या यार? पुलिस! ये क्या हो जमीन पर लेट जाओ। अपने हाथ ऊपर करो आप लोग। डार्लिंग, गुजरात में सिर्फ जोरावर भाई की दारू दिखती है, किसी दुख की तिक्की की नहीं। लेकिन 20 को पेड़ का फल सिर्फ आप दोनों खाइए। Кто-нибудь человеку. What the ये मीनार अंदर से पूरी तरह खोखली होती जा रही है। क्यों? ये अपने घर में लगवाया? नहीं, गायब कर दिए। मैंने कुछ नहीं किया। तुम एक बहुत ही अच्छे डैड हो, सच में। ये पुलिस की नौकरी खुद को खुश करने के लिए कर रहा हूँ और अपनी खुशी के लिए मैं। तो इस हफ्ते में हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिल चुका है, जिनमें से कई सारे कंटेंट को सरप्राइज रिलीज भी कर दिया गया था हिंदी लैंग्वेज में। और बाकी आज के थर्सडे एंड कल के फ्राइडे के दिन में हमें और भी बहुत सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जो सभी का सभी हमें हिंदी लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही आज के दिन में कुछ सरप्राइज ओटीटी कंटेंट भी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो चुका है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है। जिसमें सबसे पहले Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही एक बढ़िया कोरियन R-रेटेड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स। जैसे कि काफी टाइम से कोरिया से बहुत सारी बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज आ चुकी हैं, जिन्होंने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। तो वैसी ही टाइप की ये मूवी भी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.1 की चल रही है, जिसको अभी तक 71,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें कहानी हमें दो छोटी लड़कियों की देखने को मिलती है, जो बहनें होती हैं, जिनमें से एक को एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया होता है। लेकिन अभी ये दोनों बहनें इकट्ठी होने वाली हैं, जिसके बाद कुछ अजीब सा होना शुरू हो जाता है। क्या क्या होता है वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये बढ़िया मूवी अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद काफी टाइम पहले एक और बढ़िया कोरियन मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है बी डे वर्ल्ड, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 7.2 की चल रही है, जिसको अभी तक 18,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और इसमें कहानी हमें एक ऐसी लड़की की देखने को मिलती है, जिसको एक रिमोट आइलैंड पे और उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा बिहेव किया जाता है, मतलब कि उसको मेंटली, फिजिकली एंड सेक्सुअल अब्यूज किया जाता है। तो वो वहाँ से निकलना चाहती है, तो उसके साथ क्या क्या होता है और वो वहाँ से बच पाती है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो एक बढ़िया स्लैशर हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे आप अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया इंटरनेशनल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी इन अ वायलेंट नेचर, जिसकी IMDb रेटिंग तो 5.6 की ही चल रही है, जिसको अभी तक 25,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें एक जंगल की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे काफी साल पहले एक सीरियल किलर रहा होता है, जो अभी मरने के बाद वही जंगल में ही कहीं दफन हो जाता है, लेकिन उसकी निशानियां अभी भी इसी जंगल में पड़ी होती हैं, जिनको अभी कुछ लोगों की ओर से अनजाने में ही जगा दिया जाता है। तो वो अभी सीरियल किलर फिर से वापस आने वाला है। तो ये शटर की ओर से एक बढ़िया स्लैशर हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसको अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है। बाकी खून खराबे के हिसाब से ये मूवी ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है। इसके बाद अगर आपको पंचायत वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार है, तो आपके लिए TVF की ओर से एक बड़ा सरप्राइज दे दिया गया है आज के दिन में, जो है पंचायत वेब सीरीज को ही लेके एक नया एपिसोड, जिसको अभी TVF के YouTube चैनल पे ही रिलीज किया गया है। जी हाँ, ये 18 मिनट का एक नया एपिसोड है, वही इस एपिसोड को रिकमेंडेड बनाता है, जो अभी YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही TVF के चैनल पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है। इसके बाद अभी फरवरी मंथ के लास्ट वीक में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बड़ी पंजाबी एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बदनाम, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी ज्यादा बढ़िया रही है और यह मूवी थिएटर्स में भी काफी ज्यादा बढ़िया कर चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी 8.5 की चल रही है और इसको अभी तक 1,300 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें पंजाबी स्टार्स के साथ बॉलीवुड में भी काम कर चुके बहुत सारे बड़े बड़े नाम देखने को मिलते हैं। तो ये बढ़िया एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस के साथ अभी पायरेसी वर्ल्ड की ओर से लीक भी कर दी गई है। जी हाँ, बदनाम मूवी अभी फुल HD में 4K क्वालिटी के साथ और 5.1 पंजाबी ऑडियो के साथ लीक कर दी गई है। बाकी बात करें इस मूवी की OTT रिलीज
की, तो वो हमें कम से कम अप्रैल मंथ में ही देखने को मिलेगी, जिसका OTT प्लेटफॉर्म चौपाल होने वाला है, जहाँ पे ही इस मूवी को अप्रैल मंथ के 3rd से लेके 4th वीक में रिलीज किया जाएगा। बट फिलहाल के लिए अभी इस मूवी को पायरेसी वर्ल्ड की ओर से ओरिजिनल 4K क्वालिटी में लीक कर दिया गया है, बट ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही। बाकी OTT पे भी ये मूवी ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक ओनली केबल 1 का OTT प्लेटफॉर्म ही है जो पंजाबी मूवीज को भी हिंदी डब कर रहा है। चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म ने अभी हिंदी डबिंग शुरू नहीं की है पंजाबी मूवीज की, बट करनी जरूर चाहिए, क्योंकि पंजाबी मूवीज का लेवल भी अभी उतना बड़ा बन चुका है जो सभी ऑडियंस को पसंद आ सकती हैं। इसके बाद आज के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बड़ी हिंदी डब वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है व्हील ऑफ टाइम का सीजन 3, जिसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, जो दोनों के दोनों ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे, जो एक बड़ी फैंटेसी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें हमें बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ, द व्हील ऑफ टाइम वेब सीरीज का सीजन 3 हमें 13 मार्च से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद आज के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है एडोलसेंस, जो एक नई बढ़िया साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है। बाकी इसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, मतलब कि ये एक मिनी वेब सीरीज होने वाली है, जिसके टोटल 4 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और कहानी हमें 13 साल के एक लड़की की देखने को मिलेगी, जिसके स्कूल में अभी एक मर्डर हो जाता है, और उसी मर्डर के जुर्म में ही इस 13 साल के लड़के को ही अक्यूज माना जाता है, जो भी अभी आज दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद हॉइचर के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया बंगाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है डायनी। बाकी फिलहाल अभी इस वेब सीरीज की हिंदी लैंग्वेज की कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन बंगाली लैंग्वेज में तो यह वेब सीरीज अभी इस फ्राइडे के दिन से ही हॉइचर के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जो बंगाली ऑडियंस के लिए तो रिकमेंडेड होने वाली है। बाकी अगर हिंदी में भी देखने को मिलती है तो मैं आपको कल के दिन में अपडेट करता हूँ। इसके बाद Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इसी फ्राइडे के दिन में ही एक और नई हिंदी मूवी रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है बी हैप्पी, जिसमें अभिषेक बच्चन हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं, जो एक काफी बढ़िया इमोशनल ड्रामा मूवी लग रही है, जिसमें हमें बाप बेटी की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी इस फ्राइडे के दिन से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको एक इटालियन 18+ एडल्ट रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी के बारे में बताया था, जिसका नाम है पार्थेनोप, जो अभी 11 मार्च से ही इंटरनेशनली वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दी गई थी, लेकिन अभी यह मूवी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही मतलब कि 14 मार्च से ही बुक माई शो स्ट्रीम पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और 18+ एडल्ट मूवी का इंतजार हो रहा है, जो एक बढ़िया 18+ एडल्ट हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसका नाम है कंपेनियन, जिसे भी अभी काफी टाइम पहले थिएटर में रिलीज करने के बाद डिजिटल प्रीमियर भी कर दिया गया था ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, लेकिन इंडियन ऑडियंस इंतजार कर रही है इस मूवी का हिंदी डब में OTT प्रीमियर होने का, जिसे काफी डरावनी मूवी भी माना जा रहा है, जो हमें साइकोलॉजिकली काफी डिस्टर्ब कर देती है, और इसको रिव्यूज भी काफी बढ़िया मिल रहे हैं, जिसकी IMDb रेटिंग भी 7.3 की चल रही है। और बाकी ये R-रेटेड मूवी है, तो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसमें हमें फ्रेंड्स के एक ग्रुप की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक रिमोट एरिया में एक कैबिन में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इन फ्रेंड में से एक ऐसा होने वाला है जो अपनी असली पहचान को छिपा रहा होता है। तो कौन है वो और क्या राज निकल के सामने आते हैं, वही इस मूवी को रेकमेंडेड बनाता है, जिसका एंड काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला होने वाला है, मतलब कि आपका दिमाग पूरी तरह से घूमने वाला है। तो ये मूवी अभी इंडिया में 14 मार्च के दिन में ही इसी फ्राइडे के दिन में ही बुक माई शो स्ट्रीम पे रिलीज होने जा रही है, लेकिन बुक माई शो स्ट्रीम की ओर से इसकी हिंदी लैंग्वेज को अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, बट अभी चांसेस जरूर है कि ये मूवी जहाँ पे हमें बुक माई शो स्ट्रीम पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, वहीं पे Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो हमें कल के दिन में सरप्राइज रिलीज ही पता चलेगा। बट ये एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया हिंदी डब साई-फाई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक स्टेट, जिसमें हमें डिस्टोपियन वर्ल्ड की कहानी देखने को मिलने वाली है, मतलब कि हमारी धरती के फ्यूचर की, जहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स आ चुके हैं इंसानों के बीच, और उसी समय की कहानी देखने को मिलने वाली है, जब एक अनाथ लड़की अपने एक रोबोट के साथ बहुत समय पहले खोए हुए अपने भाई को ढूंढने के लिए निकलने वाली है, और उसी की जर्नी के दौरान ही उसे एक स्मगलर भी मिलता है जो उसके साथ हो चलता है। तो बाकी इस एडवेंचर भरी जर्नी पे क्या क्या होता है उनके साथ, वही हमें इस बढ़िया साई-फाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी में देखने को मिलने वाला है, जो अभी इस फ्राइडे के दिन से ही दोपहर 1:30 बजे से ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। बाकी इस मूवी की स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया होने वाली है, जिसे हॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स की ओर से ही बनाया गया है।
इसके बाद काफी टाइम पहले लास्ट ईयर साल 2024 के एंड में ही थिएटर में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया म्यूजिकल एनिमेशन एडवेंचर थ्रिलर मूवी मोआना का पार्ट 2, जिसे पहले 12 मार्च को जियो हॉटस्टार पे हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन अभी ये मूवी 14 मार्च मतलब के इस फ्राइडे के दिन से ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ही इसी साल में कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज हुई एक बढ़िया मलयालम इंडस्ट्री की कॉमेडी ड्रामा मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है पॉन मैन, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 7.8 की चल रही है, जिसको अभी तक 2700 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और कहानी हमें अजेश नाम के एक बंदे की देखने को मिलती है जो एक सोने का डीलर होता है और अभी उसकी बहन की शादी एक क्रिमिनल के साथ होने वाली है, जिसका टारगेट उसका भाई ही होने वाला है। तो ये जीजे साली की लड़ाई कितनी आगे तक जाती है और उनके आपस में क्या क्या होता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए भी दिखाया जाता है, जो एक बढ़िया डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसे भी अभी इसी फ्राइडे के दिन से ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है। बट फिलहाल अभी तक इस मूवी की हिंदी लैंग्वेज को कंफर्म नहीं किया गया है, वो तो हमें इस फ्राइडे के दिन में इस मूवी के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा कि ये मूवी अभी हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलती है या नहीं, जैसे अभी 30 जनवरी को ही थिएटर में रिलीज किया गया था। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, जिसमें मैं आपको फ्राइडे के दिन में रिलीज होने वाले सरप्राइज कंटेंट के साथ साथ कंफर्म हुए कंटेंट के बारे में भी बताने वाला हूं। और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहें ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।